हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ने बोला कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो वो था आपका रोलेट एक्ट। क्या था? रोलेट एक्ट था आपका असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण। ठीक है, तो आप सभी जानते हो, मैं सभी विकल्प आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप तैयारी अपनी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका कब हुआ था, तो आप सभी जानते हो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1914 में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1914 में। इससे भारत में एक नई राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण रक्षा खर्च में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। इसीलिए जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है ना। इसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है ना। तो खिलाफत आंदोलन आप सभी जानते हो, है कि नहीं। खिलाफत आंदोलन क्या था, तो महात्मा गांधी द्वारा जो है चलाया गया था। ये कब चलाया गया था, तो आपका जनवरी 1921, याद रखना। कब? 1921 में चलाया गया था। अगर आपके पूछ ले चोरी चोरा की घटना कब हुई थी, तो आप सभी जानते हो जो चोरी चोरा की घटना हुई थी वो हुई थी आपकी 1922 में। ठीक है, सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात कर ले रोलेट एक्ट की, तो रोलेट एक्ट भी हुआ था 1900 आपका 19 में हुआ था। और रोलेट एक्ट, सभी तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन तिथियों को आप लोग तैयार कर लेना। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, आपका रोलेट एक्ट था, 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपका 1921 में हुआ था। चोरा चोरी की घटना आपकी कब हुई थी, 1922 में। ठीक है ना, याद रखोगे आप लोग। ठीक है ना। ये कब हुई थी, ये क्यों हुई थी, क्योंकि जब 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था, तो उसका विरोध साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से दिया था। इसलिए साइमन जो कमीशन था वो भारत पहुंचा था 1928 में, है कि नहीं। इसलिए समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1920, 1927, 1930 या 1935। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके 70 में से 70 अंक आने वाले हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा तो चलाया गया था, वो चलाया गया था आपका 1930 में, याद रखना। ठीक है ना, कब चलाया गया था, 1930 में आपका चलाया गया था। और 1930 ही में क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1930 में ही दलित को दलित वर्ग इस नियम के अंतर्गत संगठित किया था। ठीक है, एसोसिएशन के अंतर्गत जो है इसी सन में संगठित किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन के अंतर्गत इसी को आपको संगठित किया गया था। ठीक है, याद रखना। इसके बाद ठीक है ना, आप सभी जानते हो 26 जनवरी 1929 को ही क्या हुआ था, आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद सारी जो है डेट या तारीख आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले 1918 में क्या हुआ था, तो 1918 में हुआ था अहमदाबाद आंदोलन। क्या हुआ था? अहमदाबाद आंदोलन। अगर पूछ ले आपसे 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 में हुआ खेड़ा आंदोलन या रोलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ठीक है, तारीखें आप लोग याद रखोगे। और 1928 में क्या हुआ था, 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, इसका विरोध जो है 1928 को किया गया था। ठीक है ना। और हाँ, 6 अप्रैल 1930, क्या 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या नमक कानून जो है तुड़वाया था। क्या तुड़वाया था? नमक कानून को तुड़वाया था। सविनय आंदोलन ही आपका 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। सभी प्रश्न आप लोग तैयार करना। इसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो तीसरे का सही आंसर क्या है, तो आप सभी बोल रहे हो 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हो। तो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, अगर आपसे पूछ ले महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1929 में। क्या? महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ था आपको, चिपको आंदोलन किससे? वन्य जीव संरक्षण से। वो कब स्टार्ट हुआ था आपका 1970 में। चिपको आंदोलन आपका 1970 में। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो वो चलाई गई थी आपकी 1853 में। तो ये सभी प्रश्न आप लोग इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। चौथे का सही आंसर आपको बताना। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था?
चौथे का सही आंसर आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो यूरोप। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, आपका यूरोप था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले भारत में पंचायती राज की स्थापना, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। सब तैयार कर लेना, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1948। क्या श्रीलंका ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से, अंग्रेजों से कब स्वतंत्र हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1948 में। ठीक है, याद रखना, समझ में आ गया, सभी चीज़ें याद रखना। और गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1931 में। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। इसके बाद विश्व व्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। किस पर पड़ा पांचवें का सही आंसर, तो वो पड़ा आपका अमेरिका। किस पे पड़ा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद छठा अचक्रीय संसाधन है, जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु, मनुष्य। कौन सा है आपका अचक्रीय संसाधन। ठीक है, तो ये छठे का क्या आंसर दे रहे हो आप, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्या है आपका जीवाश्म ईंधन अचक्रीय संसाधन है। इसके बाद निम्न में कौन सा अजैवीय संसाधन है, चट्टाने, पशु, मछलियां, पौधे। अजैवीय संसाधन क्या होता है, जिनमें जान नहीं होती है, जैवीय संसाधन जिनमें जान होती है। तो अजैवीय संसाधन क्या हो गया आपका, चट्टान। चट्टान में क्या आपकी जान नहीं होती है। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सी लुप्त जाति है, एशियाई चीता, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी, काला हिरण। तो बताइएगा कौन सी आपकी लुप्त प्रजाति है, तो कौन सी लुप्त प्रजाति है। 8वें का क्या आंसर दे रहे हो आप सभी, ए। क्या दे रहे हो, चीता। सही है, बिल्कुल एशियाई चीता जो है आपकी लुप्त प्रजाति है। इसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, या ये सभी। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो 9 का आंसर क्या दे रहे हो आप, डी, ये सभी। ठीक है, क्या है आपका ये सभी, विद्युत उत्पादन भी है, बाढ़ नियंत्रण भी है और जल आपूर्ति भी है। इनमें कौन सी रबी की फसल है, चावल, मोटे अनाज, ज्वार या तिल। तो आपको रबी की फसल बतानी है। ठीक है, रबी मतलब गेहूँ, गेहूँ से संबंधित यानी मोटे अनाज से संबंधित फसल आपको बतानी है। तो 10वें का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, यानी कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो रबी की मतलब क्या हो जाएगी, खरीफ चावल होता है कि नहीं। रबी कौन सी हो जाएगी आपकी, तो रबी हो जाएगी आपकी मोटे अनाज की। क्या हो जाएगी, मोटे अनाज की। 11वां प्रश्न देखना है, निम्न में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, जो कभी समाप्त ना हो। तो समाप्त आपका क्या नहीं होगा, सौर ऊर्जा। तो बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हो, क्या सौर ऊर्जा। कोयला भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल भी और प्राकृतिक गैस भी। तो कोर आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, यानी कि कौन सा जो है, कौन सी वस्तु है जिसका निर्यातक यानी भारत जो है नहीं करता है, कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। तो 12वें का क्या आंसर होने वाला है, तो आप सभी क्या बता रहे हो, आप सभी बता रहे हो उर्वरक। ठीक है, जो जैविक खाद वगैरह है इसका निर्यातक जो है आपका भारत नहीं है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो अभी हमने बताया था भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, अभी हमने जस्ट बताया, तो वो हुई थी आपकी 1992 में। कब हुई थी आपकी, 1992 में। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछ ले यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था, 1760 में हुआ था। तैयार रखना, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का गठन 1760 में हुआ था। इटली का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इटली का राष्ट्रीयकरण हुआ था 20 सितंबर 1870। 20 सितंबर 1870 में हुआ था आपका इटली का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, बेना कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1815 में। अगर आपसे पूछ ले महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए, तो आप याद रखना कब आए थे, 1915 में। और सन 1917 में क्या किया था, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, याद रखना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले फ्रांस की क्रांति, अभी हमने बताई 1789 में। सारी क्रांतियां हैं, जो भी तिथियां हैं वो आप लोग याद रखेंगे। 14 ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है, ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानने वाली है, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम। कौन सा इसका 14 का सही आंसर होने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका ईसाई। क्या आपका ईसाई। ठीक है, 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद आप 15वां देखेंगे। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न बोला गया धर्मनिरपेक्ष राज्य में
धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। तो 15वें का क्या आंसर आप कर रहे हो? ये 4 विकल्प में एक ही विकल्प सही है। तो 15वें का आंसर कर रहे हो आप सभी डी, सभी धर्मों को समान समझना। सही है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि सभी धर्मों को क्या करना चाहिए, आपको सामान्य समझना चाहिए। ये आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य में यही होता है। इसके बाद विकसित देशों के जीडीपी, ये इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी की सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? 16वें का आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। सही आंसर क्या होने वाला है? तो वो होने वाला आपका सी, क्या तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में जीडीपी का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 17वें का आंसर आप लोग देना है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हो ये कहलाती है आपकी वैश्वीकरण। क्या कहलाती है आपकी? वैश्वीकरण। इसके बाद भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1982, 1984, 1985, 1986। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 18वें का ऑप्शन को क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर डी, कब? 1986 में आपका हुआ था, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ ले कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी, तो कुस्तुतुनिया की संधि हुई थी 1832 में, ठीक है ना। इसके बाद आप याद रखेंगे फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? चाय, कॉफी, रबड़, गेहूँ। तो कौन सी आपकी रोपड़ की फसल नहीं है, यानी कि जिसे हम रोप कर क्या करते हैं, जमीन में दबाते हैं या बोते हैं या पौध लगाते हैं। तो कौन सी आपकी रोपड़ की फसल नहीं है? 19 का आंसर आप क्या कर रहे हो? गेहूँ। गेहूँ को हम क्या कहते हैं? बोते हैं, सीधे बो देते हैं। लेकिन रोपड़ की फसल का मतलब ये होता है कि आप पानी में उसे बो, ठीक है, पानी में उसको क्या करो, लगाओ। वही होती है आपकी रोपड़ वाली। यानी कि क्या होता है, हल्का गीला होना चाहिए, ठीक है ना। हल्का गीला मतलब नमीदार होना चाहिए, बहुत नमीदार। जैसे धान आप पानी में गड़ाते हो ना, पानी में पौध लगाते हो, उसी प्रकार आपका खेत होना चाहिए। वही होती है आपकी रोपड़ वाली फसल, ठीक है ना। और रोपड़ फसल कौन नहीं है? आपकी गेहूं नहीं है। लाल पीली मिट्टी पाई है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 20वें का सही आंसर क्या दे रहे हो? मालवा प्रदेश में आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पर आप विजिट किए। थैंक यू।